हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ गए हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो हमारी पल्सर RS 200 है, इसका कितना डाउन पेमेंट, क्या EMI और क्या टेन्योर लगता है। ये सारी चीज़ें आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये दो ही ऑप्शन है हमारे पास। एक कैश में ले सकते हो, दूसरा आप EMI पे ले सकते हो। दो ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं कोई भी बाइक को परचेज करने के लिए, कोई कार को परचेज करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था 2025 में, अभी 2026 चल रही है, बट कोई नहीं, अभी भी आपको हम वही प्राइस रेंज बताएंगे जो अभी करंट में चल रही है। तो जब मैंने गाड़ी लिया था तो इसकी प्राइस थी 2,25,000, ठीक है। अभी इसकी जो है 2,05,000 रुपये प्राइस है। 20,000 रुपये डिक्रीज़ हो गई है बिकॉज GST की वजह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिमुलेशन होने वाला है। और एक चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं कि सेम चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। थोड़ा सा अपडेट अभी हो गया है 2026 वाली वेरिएंट में, बट उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इसके डाउन पेमेंट के बारे में बताते हैं। तो बेसिक अगर कोई भी आप स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो 2,00,000, 2,25,000, 2,30,000, 2,35,000, तो उसमें कम से कम आपको 50% या फिर उससे कम आपको करना पड़ता। बात करी जाए तो मैंने इस बाइक को लिया है 2,25,000 में इसको लिया है, ठीक है। इसकी जो प्राइसिंग थी तभी, अभी प्राइसिंग घट चुकी है, 2,05,000 रुपये प्राइसिंग है। तो अभी आप इसमें कम से कम जो है मिनिमम 50,000 से ऊपर ही कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा ऊपर करोगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी, बिकॉज EMI पे ही आपको करना है। इस पर सर्विसिंग भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है, और जो पेट्रोल कॉस्ट होगा वो भी इंक्लूडेड होगा। तो ये सारी चीज़ को देख करके आपको ध्यान में रखना है। पता चला आपने EMI भर दी और आपकी बाइक पड़ी हुई है, जैसे मेरी पड़ी हुई है, अभी ज़्यादा चल नहीं पाती है बिकॉज और भी बहुत सारा काम होता है और हम उतना टाइम भी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी अगर आप कोई बाइक खरीदोगे तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि उसका आपको मेंटेनेंस करना है, पहली चीज़ है। दूसरा आपको फ्यूल का देखना पड़ेगा। तीसरा आपको उसकी EMI। तो 3 चीज़ जो है वो मेन होने वाली है, जिसमें आपको प्रॉपर इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी आप स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो तो उसका मेंटेनेंस, ये तीनों चीज़ें आप देख लो। अगर कर पाओगे तो ही लो, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है जो गलती करते हैं, जो कि मैंने भी करी है, आई एग्री, ठीक है। बट ड्रीम थी तो इसको करना भी था। बाकी अभी सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है धीरे धीरे। मतलब अगर आपने पैर फैलाया है तो है ना, चादर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वैसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं कि अभी इसकी जो EMI है 5,200 रुपये जा रही है, हर महीने जा रही है। 4 साल का मैंने करवाया है। डाउन पेमेंट मैंने इसका 55,000 रुपये किया था। अगर आप भी कोई भी मतलब बाइक लेने वाले हो, ठीक है, जिसकी 2,00,000, 2,25,000, 30,000, 35,000, 2,35,000 के अप्रॉक्स में, तो कम से कम आपको 60 से 70,000 रुपये डाउन पेमेंट करना है, जिसमें से आपको ही आसानी होगी, ठीक है। अगर आप इतना नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर 3 साल का लेते हो तो 7,500 रुपया या 6500 रुपये आएंगे, क्योंकि उसमें आपको 3 साल का जो टेन्योर है वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें EMI में ही इंक्लूड करी जाएगी, ठीक है। जो प्रोसेसिंग फीस है 10,000 रुपये, वो भी आपको चार्जेस में लग जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं बाइक लेने के लिए 2,25,000 है तो 2,25,000 ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। उसमें आपको सर्विसिंग कॉस्ट भी, मतलब जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। और जो टेन्योर बढ़ेगा वो भी आपको इंक्लूड करना है उसमें। तो आप, मेरी गाड़ी की प्राइस थी 2,25,000 रुपये, अभी इसकी प्राइस है 3,07,000 रुपये, सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके, ठीक है। ये चीज़ें हम आप लोगों को पहले ही बता रहे हैं। तो अगर आप बाइक ले रहे हो तो सारी चीज़ें सोच समझ के लो, क्योंकि बहुत सारे लोग को मैंने देखा है बाइक ले लेते हैं, चला नहीं पाते, जैसे हम नहीं चला पा रहे हैं, सर्विसिंग नहीं करवा पाते टाइम पे सारी चीज़ें नहीं होगी तो लॉस आपका होगा। क्योंकि बाइक का EMI नहीं दोगे तो बाइक वाले इसको लेके चले जाएंगे, जिसमें आज के डेट में आप देखे होगा बहुत सारी बाइक की नीलामी होती है इसी वजह से, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें करवाई है, तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। और सारी चीज़ें मैंने मेन बताई है। भले वीडियो छोटी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो भी बाइक लेना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दो, चाहे आपके दोस्त यार हो, जो भी हो, ठीक है, उन तक शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल पाए। बाकी लुक्स से आप सामने से देख सकते हो थोड़ी गंदी हो रखी है, बिकॉज ज़्यादा उतना चला नहीं पाते हैं, रखे रखे गंदी हो जाती है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये है, और ज़्यादा साफ़ करने के बाद इस पर स्क्रैचेस भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए हम नहीं करते उतना ज़्यादा साफ़। आगे से फ्रंट में कुछ इस तरह से लुक्स है। विंगलेट मैंने लगा रखी है, मिरर्स आप देख सकते हो। पीछे के टेल सेक्शन की बात करी जाए तो टेल सेक्शन से कुछ इस तरह का है, ऐसी प्रोजेक्ट मैंने लगा रखा है। साइड लुक्स की बात करी जाए तो कुछ इस तरह से लगती है देखने में, काफ़ी स्पोर्ट्स बाइक
स्पोर्ट्स बाइक तो है ही, और अगर हम इसका टेल भी रिमूव कर देंगे तो और भी मस्त लगेगी। बाकी अभी ये सुपर बाइक की तरह लग रही है, ठीक है। और पीछे से एक बार आपको लुक चेक करा देते हैं हम, पीछे से किस तरह से लग रही है। तो पीछे से आप चेकआउट कर सकते हो कि इस तरह से लग रही है। मेरा जो है स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है, जो कि ज़्यादा साउंड नहीं करता है। अब फुल सिस्टम लगाने के लिए सबसे पहले मुझे एयर फिल्टर चेंज करना होगा, जो कि 5,500 की एक एयर फिल्टर आती है। अगर वो आप चेंज नहीं करोगे तो एयर फ्लो, एयर मिक्सर, ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अभी ये जो आती है O2 सेंसर के साथ में आती है, जिसमें सारी चीज़ें बताई जाती है कि इंजन को कि आपका जो फ्यूल कैपेसिटी कैसा है, मिक्सर कैसा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और साइड से पीछे से लुक्स देखो तो काफ़ी बॉम्ब लग रही है लुक्स इसकी। बाकी टेल कुछ दिन में रिमूव करा देंगे, तो उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। और बहुत सारे काम्स मैंने देख के रखी है इस पर कराने के लिए। बाकी हम आपको एक बार इसका साउंड नोट सुनाते हैं। गाड़ी मैंने पहले से ही स्टार्ट करके रखा था, बिकॉज आप लोगों को सुनानी थी। तो कुछ इस तरह से साउंड कर रही है अभी। एक बार रैप करते इसको। तो ज़्यादा रैप नहीं करेंगे, तो कुछ इस तरह से साउंड करती है। अभी नॉर्मल है, ठीक है, बंद हो गई, क्योंकि अभी आप साइड स्टैंड में लगा के रखोगे तो कुछ इस तरह से बंद हो जाती है। बाकी लुक्स कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर से भाई को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। क्योंकि ऐसे जो चीज़ें हैं बहुत कम लोग ही बताते हैं आपको यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी सोच कर रखी है, बहुत सारी ट्रिप्स प्लान करी है, बट वही कहते हैं ना, टाइम ही नहीं मिल पाती है भाई, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं। बाकी साइड लुक्स कुछ इस तरह से है। बाकी बहुत सारी काम अभी होनी बाकी है, धीरे धीरे करके करवा रहे हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई को ज़रूर से सपोर्ट करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी भाई को भी अच्छा लगे कि आपके लिए ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो आपके लिए बनाते रहे, ठीक है। बाकी इसमें DRLs में जो है मैंने थोड़ा बहुत मॉड करी है, ऊपर कर दिया है इसको। बाकी रिच में कुछ टाइम बाद देखते हैं, रिंग लाइट भी लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लगवाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो जल्दी से जल्दी भाई को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके लिए ऐसी कमाल वीडियोज़ पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच भाई लोग।